उसकी दुनिया तब बिखर गई जब उसके पति ने एक क्रूरता भरा कदम उठाया। उसने जेड के चेहरे पर एसिड फेंक दिया और उसके चेहरे को जला डाला। वो चाहता था कि कोई भी जेड को उससे ज्यादा न चाहे। उसकी सुंदरता को वह हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। इस भयानक घटना ने जेड की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एसिड से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और उसकी पहचान ही मिट गई। वह महीनों तक अस्पताल में भर्ती रही, कई सर्जरियों से गुजरी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। जेड का चेहरा अब नकाब में छिपा रहता था, खासकर उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा जहां जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर ने जेड के चेहरे की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद उससे एक भावुक विदाई ली, क्योंकि उन्होंने उसकी बहादुरी और संघर्ष को नजदीक से देखा था। जेड अस्पताल से घर लौट आई, लेकिन उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण वह लोगों की नजरों से दूर रही थी और वह चाहती थी कि उसकी बेटी रे उसे उसी तरह स्वीकार करे जैसे वह थी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसकी छोटी बेटी रे उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसकी माँ अब वैसी नहीं दिख रही थी जैसे वह पहले थी। वह हर बार अपनी माँ से दूर भागती, लेकिन जब उसकी नानी उसे गोद में उठा दी तब जाकर वह शांत होती थी। ये जेल के लिए बहुत दुख बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन उसने अपने दुख को कभी भी सामने नहीं आने दिया। हर रोज उसकी बेटी का ये रिएक्शन उसके दिल को दुखाता, लेकिन जेड ने कभी उसे जाहिर नहीं किया। जेड अपनी बेटी को सोते हुए देखने जाती। ये एक ऐसा समय होता था जब उसकी बेटी उसके पास होकर रोती नहीं थी, क्योंकि वह गहरी नींद में होती थी। जेड अपनी बेटी के पास बैठकर घंटों रोती रहती। उसके दिल में दर्द और आंसू दोनों बेकाबू थे। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। उसके खुद के पति ने उसका चेहरा और उसकी पहचान छीन ली और अब उसकी बेटी भी उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। जेड को नींद नहीं आती और एक रात वह अपने सबसे अच्छे दोस्त श्यामी के घर चली गई। श्यामी ने जेड को देखकर उसे गले लगाया और अपनी पुरानी दोस्त को राहत देने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के दर्द को बांटा और कुछ समय के लिए ये सब भुलाने की कोशिश की। श्यामी ने जेड का मेकअप किया ताकि उसके जले हुए चेहरे के निशान थोड़े कम दिख सकें। उसने आईब्रोज को उभारा जिससे उसका चेहरा कुछ बेहतर दिखने लगा। दोनों ने फिर क्लब जाने का फैसला किया ताकि कुछ देर के लिए वे अपनी परेशानियों को भूल सकें। क्लब में जेड के सभी दोस्त उसके पति के बारे में बात कर रहे थे। वे सब उसे कोस रहे थे और कह रहे थे कि उसके पति को उसके किए की सजा मिलेगी और वो लंबे समय तक जेल में रहेगा। लेकिन ये सब बातें सुनने के बावजूद जेड का दिल भारी था। वो बाहर से सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। क्लब में उसे एक लड़का मिला जिससे पहले कभी उसका हल्का फुल्का रिश्ता हुआ करता था, लेकिन शादी के बाद वह उससे दूर हो गई। अब वो श्यामी का बॉयफ्रेंड बन गया था। जेड को ये सब देखकर घुटन महसूस हुई। उसने सोचा कि ये मेरी जिंदगी नहीं है, मैं वो जेड नहीं हूँ जो कभी हुआ करती थी। क्लब में वह खुद को असहज और असहाय महसूस करने लगी। आखिर में वो और श्यामी वहाँ से निकल गयी, लेकिन जेड का दिल अब और भी भारी हो चुका था। एक सुबह जेड ने एक वेबसाइट देखी जो तेजाब से हमले के पीड़ितों के लिए फेस रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी की सुविधा देती थी। वो इसे देखती रही और सोचती रही कि क्या वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकेगी। लेकिन वो जानती थी कि कोई भी सर्जरी उसके पुराने चेहरे को पूरी तरह से वापस नहीं ला सकती। फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसके पास जीने का एकमात्र कारण उसकी बेटी थी। एक दिन जब वह अपनी माँ से मिलने गई तो उसने देखा कि उसके पति के माता पिता जो इस हमले के बाद कभी उसके समर्थन में नहीं आए थे, उसकी बेटी से मिलने आए थे। ये देखकर जेड का खून खौल उठा। उसकी माँ लिसा महीनों से उसके पति के माता पिता से मिल रही थी और उसने जेड को कभी इसके बारे में बताया भी नहीं। ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और अब वे उसकी बेटी से मिलने आ रहे थे। जेड ये सहन न कर सकी। उसने अपनी माँ से कहा, मैं नहीं चाहती कि वे लोग मेरी बेटी के पास आएं और वो उससे किसी भी तरह का रिश्ता रखें। जेड नियमित रूप से डॉक्टर के पास चेकअप लिए जाती थी। डॉक्टर उसकी रिकवरी से प्रभावित थे और मानते थे कि उसकी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन जेड बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती थी कि आप मेरे चेहरे पर और सर्जरी करेंगे। डॉक्टर हर बार उसे बताते कि उन्हें 18 महीने तक इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि उसकी स्किन और ज्यादा सिक्योरिटी है या नहीं। लेकिन इस जवाब से जेड संतुष्ट नहीं थी। उसे डर था कि शायद 18 महीने बाद डॉक्टर्स भी उसकी मदद न करें। उसे लगता था कि डॉक्टर्स की सहानुभूति धीरे धीरे खत्म हो रही है और शायद वो उसके चेहरे को ठीक करने में कोई दिलचस्पी न ले। जेड अपनी जिंदगी को उन जले हुए निशानों के साथ जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहती थी। कोई भी नहीं जानता था कि 18 महीने बाद क्या होगा। क्या डॉक्टर्स उसकी मदद करेंगे या उसे यूं ही छोड़ देंगे? ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। एक दिन जेड बाहर टहलने गई। चलते चलते उसने कुछ मुस्लिम महिलाओं को देखा जो बुर्का पहने हुई थी। उनके शरीर का हर एक हिस्सा ढका हुआ था, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वह भी बुर्का पहनकर अपने चेहरे के जले हुए निशानों को छुपा सकती है। उसने तुरंत इंटरनेट से बुर्का पहनने का तरीका सीखा और एक बुर्का मंगवाया। जब उसने पहली बार बुर्का पहना तो उसे लगा कि वह फिर से पूरी हो गई है। वो सड़क पर चलते हुए खुशी से नाचने लगी। कोई भी अब उसके चेहरे के जले हुए निशान नहीं दिख सकता था, सिर्फ उसकी सुंदर आंखें दिखाई दे रही थी जो अब भी उसकी पहचान थी। उसके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। जब उसकी माँ ने उसे बुर्का पहने हुए देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाई। उसकी माँ को ये बदलाव पसंद नहीं आया। उसे लगा कि जेड इस तरह अपने असली व्यक्तित्व को छुपा रही है, लेकिन जेड ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे अपने आत्म सम्मान की फिर से जरूरत थी।
इसी बीच जेड प्लास्टिक सर्जरी की वेबसाइट चेक करती रहती थी ताकि वह अपने चेहरे की सर्जरी करवा सके, लेकिन हर बार वह सर्जरी की फीस देकर निराश हो जाती थी। एक दिन उसे अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाया गया। अदालत में वह अपने पति को देखकर कांप उठी। ये वही आदमी था जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन अब वह उसे देखकर खौफ में आ जाती है। रात में जेड ने एक प्लास्टिक सर्जन से कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे अपने चेहरे की तस्वीरें भेजी ताकि डॉक्टर उसकी कंडीशन को डायग्नोज कर सके और उसे सर्जरी के रिजल्ट्स के बारे में कुछ बता सके। अगले दिन जेड ने अपनी माँ से सर्जरी के पैसे मांगे। उसकी माँ ने जब इसका कारण पूछा तो जेड ने उसे बताया कि वह अपने चेहरे को ठीक करने के लिए पैसे चाहती है। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि खुद को झूठा दिलासा देकर वो अपने कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचा रही है। पैसे कमाने के लिए जेड ने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया जो एसिड अटैक के विक्टिम्स को रोजगार देने में मदद करता था ताकि वे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सके। उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। ये एक बेजार नौकरी थी जिसने उसे बस दिन गुजारने थे। काम से लौटते वक्त जेड की मुलाकात अपने पुराने दोस्त जैस से हुई। दोनों ने पुरानी यादें ताज़ा की। जैस के साथ बातचीत के दौरान जेड को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब कितनी बदल गई है। वो अकेलापन महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने एक अडल्ट वेबसाइट पर रजिस्टर किया जहां लोग वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते थे। वो खुद को खुश करने के लिए अपनी इंटीमेसी अनजान लोगों से शेयर करती है, जो कि उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। जॉब में उसकी मुलाकात फ्लेविया से हुई, जो पिछले 3 सालों से इस कॉल सेंटर में काम कर रही है और कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत चुकी है। दोनों सिंगल मदर होने के कारण एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। फ्लेविया जेड को इस काम की माहौल में ढलने में मदद करती है, क्योंकि उसका गुस्सा और दर्द कभी कभी उसकी फोन कॉल्स पर साफ झांकता था। फ्लेविया उसका सहारा बनती है, लेकिन जेड अपने अंदर छिपे दर्द से उभर नहीं पाती। रात के समय जेड अक्सर अकेलेपन और दर्द से जूझते हुए वीडियो कॉल पर अजनबियों से बात करती है। एक रात उसकी माँ उसे देख लेती है और इस पर बेहद नाराज होती है। वो इसे शर्मनाक मानती है, खासकर इसलिए कि वो ये सब अपने बेटी के कमरे में कर रही थी। इस घटना के बाद जेड का दर्द और बढ़ जाता है। वो बिना किसी को बताए अपने घर से निकल जाती है। अपनी छोटी बेटी रे को लेकर शहर की सड़कों पर भटकते हुए वह ऑफिस में सो जाती है, जैसे कि उसे अपने घर लौटने की इच्छा ही न हो। लेकिन जल्द ही उसकी माँ पुलिस के साथ आकर उसकी बेटी को उसे छीन लेती है। उसकी माँ रात भर चिंता में थी और वो जेड को स्वार्थी कहती है। जेड अब पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। उसकी बेटी उसे छीन रही है और उसकी माँ ने उसे घर से बाहर कर दिया है। उसे कुछ समय के लिए घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अगले दिन जब वह काम पर होती है तो उसे एक ईमेल मिलता है। उसके पुराने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग को किसी ने ऑनलाइन लीक कर दिया है। उसकी प्राइवेट वीडियो वायरल हो चुकी है और उसे इंटरनेट पर शर्मिंदा किया जा रहा था। उसके पूरे ऑफिस ने वो वीडियो देख लिया है। जेड टूट चुकी है। वह अपने दिमाग में चल रही शर्मिंदगी और दर्द से जूझते हुए खुद को चोट पहुंचा देती है। उस रात वह शर्मिंदगी की वजह से अपने घर नहीं जाती और सरसराती ठंड में वहीं सड़क के किनारे सो जाती है। अगले दिन कुछ लड़के उसकी वीडियो को देखकर हंसते हुए उसे परेशान करते हैं। जेड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उनसे लड़ने लगती है। फ्लेविया किसी तरह सिचुएशन को संभालती है ताकि जेड की नौकरी न चली जाए। वो बुरी तरह टूट चुकी होती है और अपनी माँ की बचत के पैसों को चलाकर एक डॉक्टर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जो जले हुए चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करने में स्पेशलिस्ट था। वह डॉक्टर मोरक्को में है और अब जेड को अपने चेहरे की मरम्मत के लिए वहाँ जाना होगा। मोरक्को पहुँचने के बाद एक लोकल ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर ले जाने की कोशिश की जहाँ क्लिनिक होना चाहिए था, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक खुला इलाका और चारों ओर झुग्गियाँ थी। जेड और उसके साथियों ने लोकल लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उस क्लिनिक के बारे में कुछ नहीं पता था। जेड ने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तब जेड को एहसास हुआ कि उसे ठग दिया गया है। उस समय उसने खुद से कहा, जिंदगी वाकई नाइंसाफियों से भरी होती है। लोग बिना सोचे समझे जरूरतमंद और असहाय लोगों को ठगते हैं। ये पल उसके लिए बहुत दुखदायी था। उसे लगा कि जिंदगी ने एक बार फिर से उसके साथ अन्याय किया है। वह निराश होकर घर वापस लौटी, लेकिन उसकी जिंदगी में और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने काम पर वापस लौट आई। उसकी दोस्त फ्लाविया ने उसे इंस्पायर किया और कहा, जो हो चुका है उसे मत देखो, तुम्हें जिंदगी जीनी है और खुद को स्वीकार करना है। जेड ने अपने काम में बहुत मेहनत की और जल्दी उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। ये उसकी जिंदगी में एक छोटी सी जीत थी जिसने उसके दिल को खुशी से भर दिया। उसी दिन उसे अपनी वकील का फोन आया और उसने उसे बताया कि उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिल रही है और अब वह अपनी बेटी को चाइल्ड केयर से घर ला सकती है। जेड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत चाइल्ड केयर सेंटर गई, लेकिन वहाँ उसने अपनी माँ को रोते हुए पाया। जेड की माँ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने उसकी बचत के पैसे चुराए थे। उसकी माँ ने कहा कि उसने ये पैसे इस उम्मीद में बचाए थे कि वो अपनी बेटी और नाती के साथ कहीं घूमने जाएगी। लेकिन जब उसने जेड के हाथ में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए हंस पड़ी और स्वीकार किया कि जब जेड के चेहरे की सर्जरी चल रही थी तब उसमें अपनी बेटी का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने माना कि आज भी उसे अपनी बेटी का चेहरा देखने से डर लगता है। माँ बेटी दोनों ने अपनी अपनी गलतियाँ और दर्द को साझा किया। जेड की माँ ने उसे माफी मांगी और जेड ने भी अपने गहरे दर्द को छिपाते हुए अपनी माँ को माफ कर दिया।
जेड ने अब खुद को स्वीकार कर लिया था। उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बनाने की कोशिश करेगी। वो अब अपनी बेटे के लिए, अपनी माँ के लिए और खुद के लिए जीने का इरादा कर चुकी थी। वो अब समझ चुकी थी कि उसकी पहचान सिर्फ उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके संघर्ष और हिम्मत से है। जेड की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितने भी कठिन हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दर्द के बावजूद उम्मीद की किरण हमेशा होती है और जेड ने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत क्या होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर